अध्याय 10 खलनायक भ्रमित है भाग 1। तुम सबसे नालायक हो, खलनायिका ने दांत भींचते हुए कहा। वह स्पष्ट रूप से क्रोधित महसूस कर रही थी जब वह मेरे हाथ में पकड़े हुए सर्प गोला को घूर रही थी। हा, ये सही है। धन्यवाद कुत्ता। खलनायिका एक बुरी लड़की थी जो इतने सारे शाप नहीं जानती थी। खैर, मुझे यकीन था कि उसे मेरे अलावा कई लोगों को कोसने का अनुभव नहीं था। नहीं, मुझे यकीन था कि मैं अकेला था, इसलिए मुझे लगता है कि मैं इसे तारीफ के तौर पर ले सकता हूँ। ये खलनायक विचार के लिए थोड़ा अफसोस की बात है, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। यदि यह गोला मेरे पास वर्तमान में ड्यूक जेस्पन को दिखाया गया होता, तो सगाई निश्चित रूप से टूट गई होती। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया। अप्रत्याशित रूप से खलनायक ने हमारी सगाई नहीं तोड़ी। बेशक, ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह विचारशील थी। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि उसके पास मेरे अलावा धमकाने के लिए कोई बेहतर नहीं था। एक समय मैंने भी उसे धमकाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसने फिर भी सगाई तोड़कर भागने की कोशिश नहीं की। लेकिन अगर उसने मेरी कमजोरी पकड़ ली होती तो क्या होता? दुष्ट महिला धीरे धीरे अपने पूर्व स्वरूप में वापस आ गई होगी। तब वह मुझे मारने के लिए इतनी क्रूर खलनायिका बन जाती, और तब उसे भी अपने बुरे अंत का सामना करना पड़ता। तो मुझे लगता है कि वास्तव में इसकी मदद नहीं की जा सकती। आखिरकार यह सबसे अच्छा विकल्प था। हालांकि मैं वास्तव में नहीं जानता था कि मैं खलनायक पर तलवार तानने के निर्णय पर कैसे पहुंच गया। कृपया इसे वापस दे दो। नहीं, मैं फिलहाल इसे जब्त कर लूंगा। कुतिया का बेटा। मैंने उसके अपमान का जवाब देने की योजना नहीं बनाई थी और तभी मैंने उसकी फुसफुसाहट सुनी। बुरा आदमी। मैं आपको केवल ये बता सकता हूँ कि यह वही है। दुष्ट स्त्री ने उसकी बातें निगल लीं, लेकिन थोड़ी देर बाद वह मुस्कुरा दी। उसके ऐसा करने का केवल एक ही कारण था। इसका मतलब था कि उसने मुझे धमकाने का एक और तरीका ढूंढ लिया था। मुझे नहीं पता था कि उसने मुझे कैसे धमकाया होगा, जबकि दुष्ट महिला मुस्कुराती रही। चलते समय भी वह मुस्कुराती रही। जब वह मुझे धमका रही थी तो क्या वह भविष्य की कल्पना कर रही थी? इस तरह हम असबेल हवेली में लौट आए। ये काफी अनुकूल फसल वाली यात्रा थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उसकी खराब रुचियों और खर्च करने की आदतों को देख सकता था। और फिर, भले ही शाम हो चुकी थी, खलनायिका ने एक प्रस्ताव रखा। क्या आप चाय लेंगे? आपका क्या मतलब है? क्या मेरे लिए अपने मंगेतर के साथ चाय पीना गलत है? खलनायिका ने अचानक चाय पीने की पेशकश की, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले सैंडविच पेश किया था। मेरे पास उसे मना करने का कोई कारण नहीं था, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चला गया। उसने हमें चाय पिलाई। इस तथ्य से कि उसके मुंह का कोना ऊपर उठा हुआ था, मैं बता सकता था कि ऐसा करने के पीछे उसके पास एक कारण था। क्या आप कुछ योजना बना रहे हैं? ओह नहीं, चिंता मत करो, मैं चिंता किए बिना नहीं रह सका। सौभाग्य से वह मुझे जहर नहीं देगी। अधिक से अधिक वह नीलामी घर में खरीदी गई किसी चीज का उपयोग करेगी। ये ठीक होना चाहिए, क्योंकि उसने ऐसी कोई चीज नहीं खरीदी जिससे मुझे इतना नुकसान हो। उस दुष्ट स्त्री ने मुझे चाय का कप दिया और मैं उसे पीने लगा। जैसे ही मैंने देखा, खलनायक ने मुझे करीब से देखा। आप कहाँ देख रहे हैं? हम कुछ नहीं। जैसे ही मैंने कप पूरा खाली कर दिया, दुष्ट महिला मुस्कुरा दी। वह मुझ पर हंसी और बोली, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। ये कुछ ऐसा था जिसे मुस्कुराहट के साथ कहना उचित नहीं था। क्या खलनायक अंततः पागल हो गया है? आप अचानक क्या कह रहे हैं? मुझे आपसे नफरत है। ओह, और मैं सगाई तोड़ना चाहता हूँ। ये सामान्य से अलग था। ये कुछ अजीब सा लगा। आखिर ये दुष्ट महिला क्या कर रही थी? सबसे पहले मुझे ये भी तय करना था कि मुझे क्या कहना है। मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता। और मैं निश्चित रूप से शादी भी तोड़ना चाहता हूँ। फिर वह खलनायिका बनकर चुप हो गई। आमतौर पर वह आहें भरती थी और मुझे कोसती थी, लेकिन इस बार नहीं। वह बिना कुछ कहे बस मुझे देखती रही। ऐसा लग रहा था मानो मैंने ही सबसे पहले श्राप दिया हो। इससे मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह बुरा व्यक्ति था। फिर
उसने अविश्वास से पूछा। क्या क्या? फिर से कहना। मैं भी तुमसे नफरत करता हूँ। आह वह इस बार खलनायिका हकलाए। तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? तुम बाहर निकलो। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। चले जाओ। दुष्ट महिला अचानक ऐसा आदेश जारी कर देती है। हालांकि उनके चेहरे पर नाराजगी का कोई भाव नहीं था। ये सब बहुत अजीब था, बहुत अजीब। मैंने वास्तव में कई बार उसका इलाज किया। यदि यही कारण था, तो मुझे ऐसा आदेश देना अजीब नहीं होगा, क्योंकि वह क्रोधित हो सकती थी। लेकिन इस बार नहीं। क्रोधित अभिव्यक्ति की बात तो दूर, उसमें असमंजस की झलक भी थी। वैसा ही जब मैंने उस पर अपनी तलवार तान दी थी। मैं उसके विचारों का बिल्कुल भी पता नहीं लगा सका, इसलिए मैंने एक अलग टिप्पणी छोड़ी और चला गया। हाँ, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। खलनायिका इस बार भी खामोश रही। क्या इसलिए कि आज की घटना इतनी आश्चर्यजनक थी कि वह पागल हो गई? मुझे नहीं पता था। समय कम होगा, मैंने उसे उसके कमरे में छोड़ दिया। कहानी खत्म। अलविदा।